हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक दैट इज लिपिड। लिपिड से बायोकेमिस्ट्री में 2 मार्क्स का रियली वन क्वेश्चन आता है बायोकेमिस्ट्री में। बट लिपिड हमारा इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी के लिए, बिकॉज सेल बायोलॉजी में जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है लिपिड एंड लिपिड के रिगार्डिंग हम वहां पढ़ते हैं। हम बायोकेमिस्ट्री में इफ लिपिड को पढ़ के चले ये हमारे लिए सेल बायोलॉजी में जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो बहुत इजी होगा कि लिपिड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, इनके रिगार्डिंग। चलते हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स हमारे वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि सॉल्यूबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में एंड इनसॉल्यूबल है वाटर में। अब तक हमने जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े वो सब सॉल्यूबल थे वाटर में एंड इनसॉल्यूबल थे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। बट लिपिड हमारे वो कंपोनेंट हैं जो अपोजिट बिहेव करते हैं। लिपिड हमारे इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में एंड सॉल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और अब तक हमने जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब हमारे पॉलीमर होते हैं। इट मीन्स इनकी मोनोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, उस मोनोमेरिक फॉर्म में पॉलीमराइजेशन होता है और ये पॉलीमर्स बनते हैं। अमाइनो एसिड में पॉलीमराइजेशन हुआ, प्रोटीन बना। ये सब हमारे पॉलीमर थे। बट लिपिड हमारा पॉलीमर नहीं होता। उस डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, लिपिड कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पॉलीमर्स नहीं है, साथ में वो सॉल्यूबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इनसॉल्यूबल है वाटर में। तो उन सारे कंपाउंड्स को हमने बोला लिपिड्स। वैसे तो लिपिड्स के बहुत सारे फंक्शन है बायोलॉजिकली, जैसे कि लिपिड्स हमारे हार्मोन की तरह भी बिहेव करते हैं। लिपिड्स हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी हमारे लिपिड्स होते हैं, हार्मोन्स भी लिपिड्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो भी लिपिड्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होती हैं, कोफैक्टर्स होते हैं वो भी लिपिड्स से आते हैं। बट उनका जो मेन फंक्शन है वो होता है कि एक वो स्टोरेज फॉर्म की तरह बिहेव करते हैं, वो एक स्टोर्ड फॉर्म की तरह बिहेव करते हैं। सेकेंड उनका फंक्शन होता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, मेम्ब्रेन लिपिड है। लिपिड की मेन 2 फॉर्म्स होती हैं, या तो वो स्टोर्ड फॉर्म की तरह है या वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। जो हमारे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लिपिड है वो मेन जो है वो पूरी क्लास को बोलते हैं हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। और जो हमारे मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉइड्स। ये हमें 4 लिपिड्स के रिगार्डिंग पढ़ना है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो कि स्टोर्ड फॉर्म की तरह बिहेव करती है, लिपिड की स्टोर्ड फॉर्म है ये। एंड 3 टाइप के लिपिड जो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉइड। हम इन सब के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के रिगार्डिंग। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हमारी एक लिपिड की स्टोर्ड फॉर्म्ड है जो कि हमारी ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से और फैटी एसिड से बनती है। फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड हमारा हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एक एंड पे प्रेजेंट होता है, दैट इज फैटी एसिड। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल किससे बनता है? ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से एंड 3 फैटी एसिड से। ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप में एंड अल्कोहल ग्रुप जो होता है ग्लिसरॉल का, इनमें बॉन्डिंग होती है, दैट इज ईस्टर बॉन्डिंग। और उस ईस्टर बॉन्डिंग से हमारा ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनता है। अब ये जो हमारे 3 फैटी एसिड की चेन है, जो ये हमारी 3 हाइड्रोकार्बन चेन है, ये सेम टाइप की भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। हमारे ये प्योर लिपिड भी हो सकता है, मिक्स लिपिड भी हो सकता है। फैटी एसिड हमारी 2 टाइप की हो सकती है। फैटी एसिड हमारी सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। सैचुरेटेड मतलब इस फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड मतलब इस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड है। जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का, वो डिपेंड करेगा फैटी एसिड के बॉन्डिंग पे कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, वो सैचुरेटेड है, या उसमें हमारे क्या है, डबल बॉन्ड है, वो अनसैचुरेटेड है। मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है? इफ हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो चेन की लेंथ पे कि ये जो हमारी फैटी एसिड है उसकी लेंथ क्या है, उस चेन की लेंथ क्या है। सेकंड हमारी बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है।
इफ हमारी लेंथ बड़ी हुई तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। इफ हमारा अनसेचुरेशन हुआ लिपिड में, इफ हमारा अनसेचुरेशन हुआ लिपिड में तो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो हो जाएगा? बिकॉज जब ये फैटी एसिड, जो पैकेजिंग होगी फैटी एसिड की, उसमें बहुत गैप रह जाएगा, वो पैकेजिंग सही से नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सो जैसे ही हमारी लेंथ इंक्रीज होती है हमारी फैटी एसिड्स की, वैसे ही ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और जैसे ही उसमें अनसेचुरेशन आ जाता है तो हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अब हमारा ये जो स्टोर्ड फॉर्म है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की, ये दो फॉर्म में हो सकती है। आपने भी सुना होगा, एक होता है फैट, एक होता है ऑयल। फैट होता है, ऑयल होता है। फैट जो है हमारा वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। फैट जो है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, और ऑयल जो है वो लिक्विड होता है। ये सब मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। फैट में हमारा अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स नहीं होते, बट ऑयल में हमारा अनसैचुरेशन होता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया होता है। उसमें हाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। बट हमारा जो फैट है वो सॉलिड है, और उसमें हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होते, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसी वजह से फैट सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पर, एंड ऑयल लिक्विड रहता है। बिकॉज जब हमारा इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे एक किंक आ जाएगा, और उस किंक की वजह से, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हमारा एक किंक आ जाएगा हमारा, और उस किंक की वजह से हमारा पैकेजिंग नहीं हो पाएगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ये है हमारा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लिपिड, दैट इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अब आते हैं हम लिपिड की मेम्ब्रेन फॉर्म में। जो मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट होती है उस लिपिड पे आते हैं। हमारी मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट होती है दैट इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनमें हमारा एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर भी होता है, जिसमें हमारा पोलर ग्रुप भी होता है एंड नॉन पोलर भी होता है। वो होते हैं हमारे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। सो मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स है वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें पोलर भी प्रेजेंट होता है और एक नॉन पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अब हमारे मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरॉल्स। जो मैक्सिमम होते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स भी हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, ऐसे फॉस्फोलिपिड जिनमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, और ऐसे फॉस्फोलिपिड जिनमें स्फिंगोसिन प्रेजेंट है। जिनमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, जिसमें स्फिंगोसिन प्रेजेंट है वो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है। सेम ग्लाइकोलिपिड में भी आता है। ग्लाइकोलिपिड में भी यदि वो ग्लिसरॉल से बने हैं तो वो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है, एंड इफ वो स्फिंगोसिन से बने हैं तो हमारे स्फिंगोग्लाइकोलिपिड है। एंड हमारे थर्ड कैटेगरी आती है स्टीरॉल्स की, जिसमें हमारे कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टिरॉल, ये सब आता है। सो हम पहले पढ़ते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के रिगार्डिंग। अब ये हमारा फॉस्फोलिपिड है तो इसमें फॉस्फेट तो प्रेजेंट होगा ही, एंड ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, सो ये ग्लिसरॉल से बना है। ये हमारा ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल के पास 3 OH प्रेजेंट है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में क्या था, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में तीनों फैटी एसिड प्रेजेंट थी, बट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड प्रेजेंट होती हैं। उनमें ईस्टर बॉन्डिंग हो रही होती है कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप के बिटवीन, बट जो हमारा थर्ड पोजीशन होती है वहां पे हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होता है। ये होता है हमारा सिंपल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। इसमें हमारा ये जो पूरा पोर्शन आता है हमारा, ये आता है हमारा पोलर हेड। ये होता है हमारा पोलर हेड, और हमारी फैटी एसिड की और हाइड्रोकार्बन्स की नॉन पोलर चेन्स प्रेजेंट होती हैं, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन। इसी वजह से इसको एम्फीपैथिक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बोला, एम्फीपैथिक लिपिड बोला हमने। अब क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की। ये जो हमारा फॉस्फेट है ये किसी भी अल्कोहल से अटैच हो सकता है। सो ये हमारी मॉडिफाइड हो जाएगी इफ वो हमारा अल्कोहल कोलिन है, इथेनॉल अमीन है, सीरीन है, इनोसिटॉल है, अल्कोहल कुछ भी हो सकता है। सो चार्ज भी उसी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो था हमारा नॉर्मल H प्रेजेंट था, जिसकी वजह से -1 चार्ज था हमारा सिंपल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड पे, बट जब हमारा कोलिन होगा तो हमारा चार्ज 0 होगा, जब हमारा इथेनॉल अमीन होगा जब भी हमारा चार्ज 0 होगा, जब सीरीन होगा जब -1 चार्ज होगा, जब इनोसिटॉल होगा -1 चार्ज होगा। सो जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा अल्कोहल क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट है हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में।
सो ये होते हैं हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। जो मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट होते हैं उनमें जो सबसे कॉमन है वो है हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। सेकंड आते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड में ही स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। वो हमारे ग्लिसरॉल से बन रहे थे और उसमें फॉस्फेट भी था तो उनको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बोला। ये हमारे स्फिंगोसीन से बन रहे होते हैं और उनमें फॉस्फेट भी होता है, इसलिए इसको स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बोला। इसमें ग्लिसरॉल की जगह हमारा स्फिंगोसीन होता है। स्फिंगोसीन में हमारे ये हमारा स्फिंगोसीन है हमारा, इसमें ग्लिसरॉल की जगह क्या होता है, स्फिंगोसीन होता है। स्फिंगोसीन में हमारा फ्री NH2 ग्रुप एंड फ्री OH प्रेजेंट होता है। एमीन ग्रुप जो है वो फैटी एसिड के साथ बॉन्डिंग करता है, एमाइड बॉन्डिंग करता है। जब ये फैटी एसिड के साथ एमाइड बॉन्डिंग करता है तो इसको बोलते हैं सेरेमाइड। मींस स्फिंगोसीन ने जब फैटी एसिड के साथ एमाइड बॉन्डिंग बनाया, एमाइड लिंकेज बनाया, तो उसने सेरेमाइड बनाया। तो उसने क्या बनाया, सेरेमाइड बनाया। अब ये हमारे फॉस्फोलिपिड है, सो इसमें फॉस्फेट अटैच होता है फ्री OH ग्रुप से, तो ये बनता है सिंपल स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। एंड इफ यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाता है और अल्कोहल ग्रुप आके अटैच होता है तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बनते हैं हमारे। सो इसमें हमारा एक पोलर हेड होता है और एक सिंगल नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का पोलर हेड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के पोलर हेड से बड़ा होता है, क्योंकि ग्लिसरॉल के कंपैरिजन में स्फिंगोसीन मॉलिक्यूल लार्जर होता है। सो ये होते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड में हमारे फॉस्फेट प्रेजेंट था, ग्लाइकोलिपिड में हमारा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइकोलिपिड भी हमारे दो टाइप के होते हैं। इफ वो ग्लिसरॉल से बने हैं तो ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिपिड, और वो स्फिंगोसिन से बने हैं तो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड में हमारा नॉर्मल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड प्रेजेंट है। थर्ड पोजीशन पे हमारा मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। बट ये जो ग्लाइकोलिपिड है, इफ ये स्फिंगो प्रेजेंट होगा, इसमें स्फिंगो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो एक फैटी एसिड प्रेजेंट होगा। एंड ये यहाँ पे हमारा मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, डाइसेक्राइड भी हो सकता है और ओलिगोसेक्राइड भी हो सकता है। इफ वहां पे हमारा मोनोसेक्राइड है तो उसको बोलते हैं सेरिबोसाइड। ऐसे स्फिंगोग्लाइकोलिपिड जिसमें हमारा मोनोसेक्राइड हो अटैच उसको बोलते हैं सेरिबोसाइड, और जिसमें हमारा ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं ग्लोबोसाइड। इफ हमारा ये जो ग्लोबोसाइड है, ये जो ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट है, इसमें एक भी मोनोसेक्राइड, सिंगल मोनोसेक्राइड हमारा सैलिसिलिक एसिड होगा तो हमारा इसको बोलते हैं गैंग्लियोसाइड्स। इसको बोलते हैं गैंग्लियोसाइड्स। मींस स्फिंगोग्लाइकोलिपिड में इफ ओलिगोसेक्राइड है तो उसको ग्लोबोसाइड बोला, और उस ओलिगोसेक्राइड, क्योंकि ओलिगोसेक्राइड तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो अटैच होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, इनमें से एक भी हमारा सैलिसिलिक एसिड हुआ तो हमारा उसको बोला गया गैंग्लियोसाइड्स। इफ हमारा एक सैलिसिलिक एसिड है तो मोनोगैंग्लियोसाइड, डाइगैंग्लियोसाइड, ट्राइगैंग्लियोसाइड। तो ये होता है हमारा मोनो, डाई, ट्राई, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ये होते हैं हमारे ग्लाइकोलिपिड्स। अब हमारे थर्ड टाइप के लिपिड्स आते हैं, दैट इज स्टीरॉल। स्टीरॉल हमारे एक डिफरेंट टाइप के, एक कॉम्प्लेक्स टाइप के हमारे लिपिड्स होते हैं हमारे। ये स्टीरॉल्स उन लिपिड्स को बोलते हैं जिनमें हमारी ये 4 फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट होती हैं। इनमें 4 फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से 3 जो होती हैं वो 6 मेंबर रिंग होती हैं और एक हमारी 5 मेंबर रिंग होती है। ये 4 फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट होती हैं। इस पूरे 4 फ्यूज्ड रिंग को बोलते हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस। ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस जिसमें भी प्रेजेंट होता है, जिसमें लिपिड में प्रेजेंट होता है, वो हमारे स्टीरॉल की कैटेगरी में आते हैं। ये इनका नॉन प्लेनर पोर्शन है। एंड यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है थर्ड पोजीशन पे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये हमारा पोलर पोर्शन है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन है हमारा। ये पूरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हमारे स्टीरॉल्स। अब स्टीरॉल्स में हमारा यहाँ पे 17 पोजीशन पे, 17 कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे हमारा अटैच है हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज पोलर। एंड 17 कार्बन पे हमारी एक हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है। एक हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है हमारी। वो हाइड्रोकार्बन चेन पर डिपेंड करता है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टीरॉइड्स होंगे। तो एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्टीरॉल प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। फंगी में जो स्टीरॉल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एर्गोस्टीरॉल। प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमारे स्टीरॉल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्टिग्मा स्टीरॉल, सीटोस्टीरॉल, कैंपस स्टीरॉल।
तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे स्टिरॉल्स होते हैं, ये हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं। सो ये हमारे थे डिफरेंट टाइप के लिपिड्स। पहले हमने पढ़ा स्टोरेज लिपिड के रिगार्डिंग कि हमारे कौन से लिपिड्स एज अ स्टोरेज बिहेव करते हैं। ट्राई एसाइड ग्लिसरॉल के रिगार्डिंग फैट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, इनमें मेल्टिंग पॉइंट कैसे कैसे डिफर करता है। देन हमने पढ़ा मेम्ब्रेन लिपिड के रिगार्डिंग। मेम्ब्रेन लिपिड के रिगार्डिंग हम सेम यही एग्जैक्ट जो है वो सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पढ़ेंगे। सो आपने उसको यहाँ कवर कर लिया है, वहां उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही 3 टाइप के जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टिरॉल्स, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ये हमारा आता है लिपिड्स। सो ये हमारा लिपिड है। लिपिड से बहुत कम पोर्शन आता है CSIR नेट JRF में। सो मोस्टली पोर्शन जो आता है लिपिड से, जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। वो सारा पोर्शन मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।